सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज़ अमन सिंह। दोस्तों, हम लोग ने अभी पिछले लेक्चर में बात की थी ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स के ऊपर। प्रेशर बेल्ट्स को हम लोग ने प्रॉपरली ओवर कर लिया था एंड नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट प्रेशर सेल्स। ये जो प्रेशर सेल्स हैं ये बेसिकली कुछ फॉर्म्स में हैं, कुछ पर्टिकुलर तीन सेल्स हैं हमारे पास। तीन ऑर्गेनाइज सेल्स हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे। हर एक हेमिस्फेयर में हमको ये देखने के लिए मिलता है। आई मीन टू से हमें नॉर्दर्न एंड हेमिस्फेयर और अपना सदर्न हेमिस्फेयर जो है, इन दोनों में ये जो सेल्स हैं ये देखने के लिए मिलती हैं। अब ये सेल्स जो होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, सब चीज़ हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी मैं आपको समझाऊंगा। मैंने डायग्राम बिल्कुल ऐड किया हुआ है इसमें, जिसमें आपको मतलब समझने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। आपको दिख रहा होगा हेडले सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल, इनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस लेक्चर जिसका नाम है हमारा प्रेशर सेल। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलते रहें। वी आर कंप्लीटिंग फुल कवरेज ऑफ यूपीएससी 2026। हम लोग पूरी तरीके से यूपीएससी 2026 के लिए अपना जो भी चीज़ें हैं उसको कवर कर रहे हैं, अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। एंड इन पॉलिटी ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड अ वास्ट सिलेबस। मेजर सिलेबस हमारा जो है वो कंप्लीट हो रहा है अब धीरे धीरे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। अभी का जो टॉपिक है उस पर पहले ध्यान देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। अभी मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, देन थ्योरी के बाद विल बी कमिंग बैक टू दिस डायग्राम एंड विल बी लुकिंग कि क्या चीज़ें हैं इसमें, आपको कैसे समझना है, राइट। सो इन अगर मैं बात करूं अपने प्रेशर सेल्स की, लेट मी फर्स्ट राइट अ प्रेशर सेल। प्रेशर सेल्स, अगर इन प्रेशर सेल्स की मैं बात करूं तो ये बेसिकली जो है ये हमारे दीज आर ऑर्गेनाइज इनटू थ्री सेल्स इन ईच हेमिस्फेयर। थ्री सेल्स इन ईच हेमिस्फेयर। अब कैसे, अभी मैं आपको ये समझाता हूँ। इसमें हम लोग अब टॉपिक वाइज टॉपिक देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे। इसमें सबसे पहला आता है हमारा हेडलेस सेल। अब इसका क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं इसमें, ये सब चीज़ बात करेंगे। ये क्या होता है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पे पाया जाता है, ये सब हम लोग बात करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये कहाँ पे हमारे, ये हमारे पर्टिकुलर जगह पे है, राइट। तो इसमें अब हमें डिस्कशन करना है। लेट्स टॉक अबाउट हेडलेस सेल। इसमें क्या होता है ना, देखिए, जो हमारा आई टी सी जेड था, जिसने पिछला लेक्चर नहीं किया है वो पहले जाके पिछला लेक्चर करके आइए, बिकॉज ये जो आई टी सी जेड एंड ऑल है, लो प्रेशर बेल्ट एंड लो प्रेशर जोन, ये मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। अब देखो होता क्या है कि ये जो हमारा आई टी सी जेड है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वार्म एयर जो होती है वो क्या होती है, वो राइज करती है, राइट। जो वार्म एयर होती है आई टी सी जेड पे वो राइज करती है, और राइज करने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपरली सब कुछ दूंगा इसमें, आप डोंट वरी। तो क्या होता है, लो प्रेशर जोन आपका क्रिएट होता है। और जो विंड होती है कहाँ से, जो ट्रॉपिक से आती है, ट्रॉपिक से, जो ट्रॉपिक्स पे से विंड आती है, जो विंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स ब्लो टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। सबसे पहला पॉइंट हमको यहाँ पे क्या मिलता है, हेडलेस सेल में। सिंपली देखो कैसे होता है। अब ये कुछ सेल्स हैं किस तरीके से फॉर्म होती हैं। ये जो वार्म एयर होती है, वार्म एयर जो होती है आपकी कहाँ की, आई टी सी जेड की। आई टी सी जेड जिसको नहीं पता है लास्ट लेक्चर प्लीज देख के आइए, क्योंकि उसके बिना आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है, राइट। आई टी सी जेड पे जो हमारी वार्म एयर होती है वो क्या करती है, वो राइज करती है। मैं यहाँ पे राइज को ऐसे लिख रहा हूँ, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ ताकि ये ऊपर का आपको समझ में आ जाए। और इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है सर, इसकी वजह से क्रिएट होता है हमारा लो प्रेशर। हमारा लो प्रेशर क्रिएट होता है। और जो विंड होती है, विंड जो होती है, विंड फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स के जो विंड होती है एंड द विंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स ब्लो टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। और सिंपली winds from tropic winds, tropic winds blow towards किसके तरफ, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। क्लियर है, क्लियर है ये चीज, ये समझ में आ गया। यही इसी को हेडली सेल कहते हैं। आप देखो ना ये चीज, ये देखो यहाँ पे हमारी जो आपकी एयर होगी, वार्म एयर, वो राइज करेगी ऊपर की तरफ, राइट। वो राइज करेगी, फिर क्या होगा,
फिर हमारी जो ट्रॉपिक्स की विंड्स होती हैं वो किधर जाती है, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ, फिर हमारी जो ट्रॉपिक्स की विंड होती है वो किधर की तरफ ब्लो करती हैं, वो ब्लो करती हैं आपके सिंपल से, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा अलग कर दूं सो दैट कंफ्यूज मत होना, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो वो कहाँ ब्लो करती हैं, हमारे इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन की तरफ। देख लो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, अपना हेडले सेल देखने के लिए मिल जाता है, राइट। विद दिस ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं। इसमें क्या होता है ना, द कन्वर्ज्ड एयर राइजेस एंड मूव टुवर्ड द पोल्स। अब देखो क्या होता है, ये जो एयर आई, ये कन्वर्ज एयर हो रही है, ये कन्वर्ज एयर जो होती है ये क्या करती है, ये जो कन्वर्ज्ड एयर होती है वो पता है क्या करती है, ये राइज करती है और मूव करती है पोल की तरफ। कन्वर्ज्ड एयर, कन्वर्ज्ड एयर ये क्या करेगी, ये राइज करेगी एंड मूव टुवर्ड्स पोल्स, पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। देखो मूव करना शुरू कर रही है, ये ब्लू में जो देख रहे हो मूव कर रही है ना पोल की तरफ, यही होता है यहाँ पे, ये कन्वर्ज करके आपके पोल की तरफ ये मूव करना स्टार्ट कर देती है। फिर क्या होता है ना, सिंपल सा है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अगर इसकी वजह से, ये कन्वर्जेंस की वजह से ये जब पोल की तरफ मूव करती है तो यहाँ पे क्या होता है, जो एयर होती है वो इकट्ठा हो जाती है, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ एयर हो जाता है, इन द सेंस कि एयर जो होती है वो इकट्ठा हो जाती है। कहाँ पे, कहाँ पे इकट्ठा हो रही है, देखो यहाँ पे, ये कहाँ पहुंच गया, 30 डिग्री पे पहुंच गए। तो हमें क्या पता लग गया, हमें ये पता लग गया सिंपल कि इसकी वजह से ये जब पोल की तरफ जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, एयर जो होती है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, कन्वर्जेंस, कन्वर्ज्ड एयर जो होती है वो राइज करती है और मूव करती है जब पोल की तरफ, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से दिस कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, एयर कहाँ पे, हमारे 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के आसपास ये जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, वो इकट्ठा हो जाती है, राइट। ये चीज़ अब क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद हमें क्या पता लगता है, यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद ये जो एयर होती है, ये एयर जो होती है, इसके बाद क्या होता है, ये एयर क्या होती है, ये कूल करती है, ठंडी हो जाती है। कूल होने के बाद मैं आपको यहीं पे लिख के बता रहा हूँ सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आए प्रॉपरली। यहाँ पे क्या होती है, कूल्स डाउन एंड सिंक्स टू द ग्राउंड, क्योंकि ठंडी एयर हमेशा नीचे जाती है, सिंक्स डाउन, ठीक, सिंक्स डाउन, सिंक्स टू ग्राउंड, नीचे आती है, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसकी वजह से क्या क्रिएट होता था, ये हम लोग ने कल ही पढ़ लिया था। इसकी वजह से क्या क्रिएट होता था, हमारा आता था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, सब ट्रॉपिकल हाई। अब ये तो हमें समझ में आ गया इसकी वजह से हो रहा है, राइट। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, इसके बाद ये जो सिंक्ड एयर होती है ना, ये वाली एयर, ये जो सिंक कर गई है नीचे, इसकी वजह से क्या होता है पता है, इसकी वजह से ये कहाँ पे फ्लो करती है, दिस फ्लोज टूवर्ड्स, कहाँ, टूवर्ड्स योर इक्वेटोरियल लो, टूवर्ड्स इक्वेटोरियल लो, टूवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। कहाँ से, फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई। और इसी को हम लोग क्या नाम देते थे, इसी को नाम देते थे ईस्टर्लीज, इसी को हम लोग ईस्टर्लीज बोलते हैं। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हेडली सेल में हमारे क्या क्या चीज़ें, फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, राइट। ये आपको प्रॉपरली अब क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारा हेडले सेल है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सर क्या होता है, वार्म एयर जो होती है ITCZ पे वो राइज करती है, उससे क्या क्रिएट होता है, उससे लो प्रेशर क्रिएट होता है। उसके बाद ये जो हमारी ट्रॉपिक्स की जो विंड्स होती हैं वो मूव करती हैं किधर, टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, राइट। अब होता क्या है कि कन्वर्ज्ड एयर जो होती है, ये जो कन्वर्जेंस, जो एयर कन्वर्ज करती है वो जब अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू होती है तो एक जगह आती है जहाँ पे ये इकट्ठा हो जाती है, और वो जगह कौन सी होती है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के आसपास। इसकी वजह से क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जब ये इकट्ठा हो जाती है फिर वहाँ पे क्या होता है, ये एयर जो होती है वो ठंडी हो जाती है, कूल डाउन कर जाती हैं, और कूल डाउन होने के बाद ये नीचे ज़मीन की तरफ आना शुरू कर जाती हैं, आपके धरती की तरफ ये वापस आ जाती हैं। और यहाँ पे जब ये धरती की तरफ आती है तो यहाँ क्या क्रिएट होता है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, राइट। समझ गए। अब ये हाई प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से ये जो
धरती के पास आपके आई थी ना ये वाली एयर, ये जो धरती के पास आई थी, ये क्या करती है, ये फ्लो करना शुरू करती है किधर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन की तरफ ये आपके मूव करना शुरू करती है। और कहाँ से जाती है, आपके इधर से, सब ट्रॉपिकल से ये किधर जाती है, इक्वेटोरियल लो की तरफ, राइट। और इन्हीं विंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्लीज बोलते हैं। अब आपसे कभी भी कोई पूछे ना ईस्टर्लीज क्या होता है, तो आप अच्छे तरीके से उसको समझा पाओगे। चलिए अपने डायग्राम में हम समझाते हैं आपको, राइट। अब आपको देखो यहाँ पे हेडलेस सेल है ना, ये क्या होता है, आई टी सी जेड पे आपका राइज किया और ये पोल की तरफ मूव करने लगा। पोल की तरफ मूव करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये क्या हो गई, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई, एक्यूमुलेट हो गई। और उसके बाद ये क्या हुई, नीचे सबसाइड करी। यहाँ पे देखो ये सबसाइड कर रही है। अब सबसाइड करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये रेड सबसाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे सबसाइड करेगी, नीचे आएगी। उसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडे होने की वजह से ये वापस से अपनी जगह पे वापस आना चाहिए, और यही एयर जो होगी ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। इसी को हम लोग हेडलेस सेल बोलते हैं, हेडलेस सेल इसी को हम लोग बोलते हैं, राइट। अब आइए हम लोग अपने दूसरे सेल की बात करते हैं, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है हमारा फेरल सेल। फेरल, FERREL। भाई मुझे अगर सच बता रहा हूँ, मेरे अगर मुझे पहले ऐसे नोट्स बनाना आता होता ना, तो लिटरली बता रहा हूँ मेरा बहुत टाइम वेस्ट ना होता, बहुत टाइम मैं अपना बचा लेता अगर मुझे इस तरीके से नोट्स बनाना आता होता तो। अब देखो क्या होता है, फेरल सेल क्या होता है, होता क्या है समझिए। ये जो सर्कुलेशन ऑफ एयर होता है ना, जो सिंकिंग एयर एट सब ट्रॉपिकल हाई एंड राइजिंग एयर एट सब पोलर लो, इसकी वजह से ही हमारा फेरल सेल बनता है। मतलब जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में जो एयर नीचे आ रही थी, और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में जो हमारी एयर ऊपर जा रही है, इन्हीं सब के कारण हमारा फेरल सेल जो है वो बनता है। तो ये बनता कैसे, सिंपली पहले आप लिख लो इसको बनता कैसे। ये सिंपली बनता है सर्कुलेशन ऑफ, मैं इसको ऊपर से लिखते हुआ आ रहा हूँ, सर्कुलेशन ऑफ एयर, सर्कुलेशन ऑफ एयर विद, किस चीज की वजह से, with sinking air at subtropical, sinking air at subtropical and subtropical। अब भाई डेफिनेटली subtropical, TROPICAL, हाई एंड आपका सिंकिंग एयर हो गया ये, एंड साथ में क्या क्या था, साथ में आपका राइजिंग एयर, राइजिंग एयर एट व्हाट, सब पोलर लो, सब पोलर लो। मतलब इन दोनों का जो सर्कुलेशन होगा, इसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, इसी की वजह से फॉर्म होता है हमारा हमारा ये जो आपका फेरल सेल है, इसी की वजह से फॉर्म होता है। अब देखो ये जो विंड्स होती हैं, जो विंड्स इसमें इसमें जो भी विंड्स आपकी सरफेस पे ब्लो करती हैं, जो भी विंड्स आपकी सरफेस पे ब्लो करती हैं, विंड्स ब्लोइंग एट सरफेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सिंपल से बोलते हैं भाई वेस्टर्लीज, राइट। इसको हम लोग वेस्टर्लीज बोलते हैं, राइट। ये चीज़ अब आप समझ लो। देखो इसमें इट हैज़ समथिंग वेरी मच कूल इन दिस, मतलब इन द बड़ा मस्त चीज़ है इसमें। अ लार्ज पार्ट ऑफ एनर्जी दैट ड्राइव्स द फेरल सेल इज प्रोवाइडेड बाय पोलर सेल। सिंपल सी बात है, ये समझो। कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि इसकी जो लार्ज एनर्जी होती है ना, फेरल सेल को जो एनर्जी मिलती है, वो ज़्यादा कौन देता है, आपका पोलर सेल और हेडलेस सेल जो होते हैं वो देते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसको कौन देता है, आपका पोलर सेल और हेडली सेल। मतलब सिंपली एनर्जी की अगर बात करें, एनर्जी सीधे लिख रहा हूँ, लार्ज पार्ट ये कौन देता है, हेडली एंड पोलर, हेडली एंड पोलर सेल। क्यों, कैसे देते हैं सर, सर देखो सिंपल सी बात देखो कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने साइड साइड में, अब देखो ना ये बीच में पड़ेगा आपका फेरल सेल, देखो बीच में फेरल सेल, बीच में इधर हेडली है इधर पोलर है। अब इन दोनों की वजह से इसको एनर्जी मिलती है, राइट। ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और इसी की वजह से ये दोनों अपना क्या करते हैं, ये दोनों अपना भाई चुपचाप वो कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, ये दोनों अपना काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसको एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। और इसी को
मतलब इन्हीं की एनर्जी से ये भी ड्रैग हो जाता है, इन्हीं की एनर्जी से ये भी अपना काम चला लेता है। सिंपल सी बात है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो डेफिनेटली ये समझ में आ गया होगा यहाँ क्या चल रहा है। जो आपकी एयर है वो कैसे नीचे आई है, कैसे ऊपर गई है, ये आपको समझ में अब प्रॉपरली आ गया होगा, राइट। तो फेरल सेल में यहाँ पे हम लोग ने इतना सा था, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट था फेरल सेल। अब जो पोलर सेल है ना, वो थोड़ा सा आपको समझने की चीज़ है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा चीज़ें जो है वो टेक्निकलिटी है वो समझना होगा, राइट। पोलर सेल, इस पे आओ बात करते हैं हम। अब पोलर सेल पे प्रॉपरली हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ है, राइट। अब देखो, होता क्या है कि जो पोलर लैटिट्यूड होता है, एट पोलर लैटिट्यूड द कोल्ड जो डेंस एयर होती है वो क्या करती है, वो सबसाइड करती है कहाँ पे, नियर द आपके पोल, है ना। और मिड लैटिट्यूड जो होता है, मिड लैटिट्यूड उधर की तरफ ये ब्लो कर जाती है, उधर की तरफ ये चली जाती है। इसको हम लोग एक नाम देते हैं, इस प्यार को क्या नाम दूँ वाला बात नहीं है यहाँ। आप ऐसे समझो कि जो पोलर लैटिट्यूड पे क्या होता है, एट पोलर लैटिट्यूड, पोलर लैटिट्यूड पे पता है क्या होता है, पोलर लैटिट्यूड पे हमारी जो कोल्ड कोल्ड एंड डेंस एयर जो होती है, डेंस एयर जो होती है वो क्या करती है, वो क्या करती है सर, वो सिंपली क्या करती है, सबसाइड, सबसाइड करती है, ठीक है। अब ये कहाँ पे सबसाइड करेगी, नियर पोल्स, भाई डेफिनेटली नियर पोल्स ही तो करेगी ना। तो ये चीज़ें हो गई, नियर पोल ये क्या करती है, सबसाइड करती है। ये चीज़ आपको अभी इतना क्लियर हो गया है, जो कोल्ड और डेंस एयर होती है वो सबसाइड करती है नियर पोल। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इट मूव्स, उसके बाद, इसके बाद की बात कर रहा हूँ, ये जब सबसाइड हो जाता है उसके बाद की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ से लिख देता हूँ चलो, राइट, ये चीज़ ताकि आप कंफ्यूज मत होना। एंड ब्लोज, ब्लोज किधर की तरफ जाएगी भाई ये, टूवर्ड्स मिड लैटिट्यूड, टूवर्ड्स, रुक जाओ, टूवर्ड्स मिड लैटिट्यूड्स, राइट। अब ये मिड लैटिट्यूड का, आई एम रियली सॉरी गाइस, थोड़ा सा ग्लिच था उसकी वजह से आई कुडंट कंटिन्यू। अब मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो होता क्या है, ये जो सबसाइड करती है एयर, सबसाइड करती है कहाँ पे, पोल, और पोल के बाद ये क्या करती है, ब्लो करती है टुवर्ड्स मिड लैटिट्यूड। अब ये मिड लैटिट्यूड क्या होता है, व्हाट इज दिस मिड लैटिट्यूड सर, मिड लैटिट्यूड जो है वो सिंपली आपका क्या है, सब पोलर लो। मिड लैटिट्यूड क्या है, वही तो है आपका सब पोलर लो, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, लो, सिंपल। यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, सब पोलर लो, राइट। तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होगी, सब पोलर लो ही है, वहाँ की तरफ मूव करती हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये पूरी प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, इसी एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ES, राइट। ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अब ये होता कहाँ पे सर, ये बेसिकली लगभग 60 डिग्री लैटिट्यूड में होता क्या है, मैं आपको पूरा बताता हूँ क्या चीज़ होती है। देखो होता क्या है ना, अराउंड 60 डिग्री लैटिट्यूड, हमारे 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास क्या होता है, जो एयर होती है वो राइज करती है कहाँ पे, ट्रोपोपॉज में, और मूव करती है किधर, पोलवर्ड। लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है यहाँ पे एयर राइजेस, एयर राइज एंड मूव्स कहाँ पे, आपके किधर, ये एयर कहाँ पे मूव, पहली बात तो राइज किधर करती है, इसको ध्यान रखो, किधर, ट्रोपोपॉज। और उसके बाद क्या होता है, एयर राइजेस मूव टू ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज से क्या होता है, ये मूव करती है, मूव्स पोलवर्ड्स, पोलवर्ड्स की तरफ ये मूव करती है, राइट। ये चीज़ें क्लियर है। अब पोल की तरफ ये जब जाती है तो उस टाइम क्या होता है ना, अपर लेयर जो आपकी अपर लेवल की जो एयर होती है वो क्या करती है, वो ईस्ट की तरफ डेविएट हो जाती है। हम लोग ने कल बात की थी क्यों डेविएशन होता है। देन अपर लेवल एयर डेविएट्स टू ईस्ट, ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपके भैया सीधी तरीके से डेविएट हो जाती है, राइट। ये चीज़ क्लियर हो गया।
ये चीज़ें हम लोग ने समझ ली, इसमें एक पॉइंट और मिल गया हमको। अब देखिए साथ में क्या होता है, अब साथ में क्या होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, देखिए जब आपके ये एयर पोलर एरियाज में पहुंचती हैं तो इतना ठंडी हो गई होती है, मतलब इट हैज़ कूल्ड एंड इज कंसिडरेबली डेंसर। मतलब जब ये पोलर एरिया में पहुंचती हैं, आपके पोलर एरिया में जब ये पहुंचती हैं तो ये क्या हो जाती है, ये ठंडी हो चुकी होती हैं, कूल्ड हो चुकी होती हैं, राइट। ये क्या हो जाती हैं, कूल्ड, और थोड़ी क्या डेंसर होती हैं, थोड़ी ये डेंसर होती हैं, राइट। जो उसके अंडरलेइंग, उसके नीचे की जो एयर होती है उससे ज़्यादा ठंडी, और ये क्या होती है, कूल होती हैं, राइट। अब ये इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये क्या करती हैं, ये डिसेंड करती हैं, मतलब नीचे की तरफ आती हैं, डिसेंड्स, इसकी तरफ से ये नीचे की तरफ आती हैं। और इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, इसकी वजह से क्रिएट होता है कोल्ड एंड ड्राई हाई प्रेशर एरिया, कोल्ड कॉमन ड्राई हाई प्रेशर एरिया। समझ गए, स्पेलिंग देख लेना। ये चीज़ें क्लियर हो गई, राइट। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पोलर एरिया में आती हैं तो क्या हो जाता है, ये कूल और डेंसर रहती हैं, उसकी वजह से ये डिसेंड करती हैं, और उसमें क्या क्रिएट होता है, हमारा कोल्ड ड्राई हाई प्रेशर एरिया हमारा क्रिएट हो जाता है, राइट। ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है एट पोलर सरफेस लेवल, देखिए होता क्या है ना, जो पोलर सरफेस लेवल होता है तो वहाँ पे मास ऑफ एयर जो होती है वो ड्रिवन करती है हमारे 60 डिग्री लैटिट्यूड्स की तरफ। अब इससे क्या होता है, इससे जो एयर वो वहाँ पे ऊंची, मतलब ऊपर उठी थी, उसको रिप्लेस कर देती है, राइट। इसको रिप्लेस कर देती है, और फिर वहाँ पे अपनी ये वाली जो एयर होती है वो दोबारा से वापस आ जाती है, और इससे हमारा पोलर सर्कुलेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। सिंपली अगर मैं बताऊं, इफ आई टेल यू सिंपली, इट इज व्हाट इट इज एट द पोलर, मतलब लाइक एट अ पोलर सरफेस लेवल, द मास ऑफ एयर ड्रिवन टूवर्ड्स द 60 डिग्री लैटिट्यूड। मतलब इस 60 डिग्री लैटिट्यूड पे जो भी मास ऑफ एयर था उसको क्या कर देता है, कौन सा रिप्लेस कर देता है, जो हमारे पोलर सर्कुलेशन का जो एयर होता है वो हमें क्या कर देता है, वो इसको रिप्लेस कर देता है, राइट। वहाँ पे जो भी हवा ऊपर गई थी उसको रिप्लेस कर देता है, और फिर यहाँ से आपका पर्टिकुलर थिंग कंप्लीट होता है, राइट। अब ये होता है क्या है, ये जो एयर दैट फ्लोज एट सरफेस, यहाँ पे जो सरफेस पे एयर फ्लो करती है उसको हम लोग पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, हाँ मैंने आपको बता दिया था, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पोलर सेल। अब आपको ये चीज़ क्लियर तो हो गई होगी ना। मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पे दे देता हूँ, जस्ट मेक इट अ नोट एट द पोलर सरफेस लेवल, पोलर सरफेस लेवल। अब यहाँ क्या होता है, ये जो मास ऑफ एयर इज ड्रिवन टुवर्ड्स, ये जो इस लेवल की होती है एयर, वो कहाँ जाती है, 60 डिग्री लैटिट्यूड पे। ये कहाँ जाएगी, मूव्स टुवर्ड्स 60 डिग्री लैटिट्यूड। और इसकी वजह से क्या होगा, जो 60 डिग्री लैटिट्यूड पे जो भी एयर राइज हुई थी उसको रिप्लेस कर देगा, रिप्लेसिंग एयर दैट रोज एट 60 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। वहां से वहां पे जो 60 डिग्री लैटिट्यूड पे जो भी हवा ऊपर आई थी उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। हेंस कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग पोलर सर्कुलेशन। इसी से पोलर सर्कुलेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। आपका पोलर सर्कुलेशन सेल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, राइट। देखो यहाँ पे समझो, अब समझो, अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ से आप इसको देखो, और ये चीज़ दोनों जगह चलती है, राइट। ये चीज़ें अब आपको, राइट, ये यहाँ से देखो, ये जो है ये एयर आई यहाँ पे, इसने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, और ये फिर वही से ये सर्कुलेशन कंप्लीट होता गया, राइट। इसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। सो आई होप ये चीज़ अब आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। पोलर सेल जो था वो प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से प्रॉपरली समझा देता हूँ कि क्या चीज़ें कैसी हैं, समझो, समझिएगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉपरली समझ में आए, प्रॉपरली आपको समझ में आए, राइट। इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, देन बनाता हूँ यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे बनाता हूँ मैं 30 डिग्री, एंड यहाँ बनाता हूँ मैं 0 डिग्री। ये सब नॉर्थ पोल में चल रहा है।
अब देखिए होता क्या है, ये क्या है आपका नॉर्थ पोल जो है, यहाँ पे क्या होगा, पोलर हाई होगा, पोलर हाई। फिर उसके बाद इधर क्या होगा, इधर होगा हमारा सब पोलर लो, पोलर लो। इधर क्या होगा, इधर होगा हमारा सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई। और इधर क्या होगा हमारा, इधर सिंपल हमारा ITCZ, बिल्कुल है ना, लो प्रेशर होता है, यहाँ पे हो गया। चलो ये चीज़ें हम आपको क्लियर हो गई, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनेगा हमारा हमारा पोलर सेल जो होगा वो कैसे आएगा। अब देखो इसमें दो पेन का यूज़ करूंगा मैं, समझ जाना, समझ जाओगे आप खुद ही। ये कैसे होगा, कुछ सर्कुलेशन है इसका, इसका आप डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो, मैं आपको एक डायग्राम दे रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए प्रॉपरली कि किस तरीके से इसका डायग्राम आप बना सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, राइट। इस तरीके से ये चलता है, राइट, इस तरीके से ये चलता है। अब इसी में अगर मैं बात करूँ आपके, अब इसी में मैं बात करूँ, अब ये थोड़ा सा जानते हो, ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इधर एक्सटेंड कर दिया है, जस्ट सेकेंड, देखो ऐसे होगा ये, राइट, लाइक दिस, इस तरीके से ये होगा। अब देखो क्या होता है, इसके बाद, इसके बाद देखो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये चलेगा आपका, फिर इधर से इधर, राइट। ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो रही होंगी कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से इसके डायग्राम को अगर आप वहाँ पे बना के दोगे अपने एग्जाम में तो फिर आपको नंबर मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। ये देखो आपने पूरा बनाया भी नहीं और आपको सब समझ में आ गया, राइट, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। होप दिस मच बी दिस इज क्लियर फॉर यू। अब ये कौन सी सेल है भाई, ये कौन सी है, ये पोलर है आपकी, ये पोलर सेल हो गई, ये फेरल हो गई, और ये आपकी कौन सी हो गई, हेडलाइट, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग ने क्लियर कर ली हैं, ये प्रॉपर हमको समझ में आ गया कि किस तरीके से कहाँ से एयर जो हो रही है वो राइज कर रही है, किधर से वो डिसेंड कर रही है, राइट। तो दिस मस्ट बी आप क्लियर टू यू नाउ। ये प्रॉपरली जो चीज़ें थी वो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। होप अब इस चीज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। विल बी स्टार्टिंग विद जियोस्ट्रॉपिक विंड्स, राइट, विल बी स्टार्टिंग विद जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद नाउ जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। सो गाइज आई विल बी ट्राइंग कि जियोस्ट्रॉपिक विंड जो है वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, सो आई विल बी ट्राइंग कि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ। सो इससे पहले अभी आप लोग जितना भी है उसको रिवीजन कर लेना। आई विल बी कंप्लीटिंग दिस जियोस्ट्रॉपिक विंड्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड आई विल बी ट्राइंग गिविंग यू मोर क्रिस्प नोट्स इसमें। बट होप इसमें आपको प्रॉपरली सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल इफ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऑल्सो यू कैन help us by sharing this channel in a one group and also with your friends whom you really want ki wo successful ho. I know everything, right? So we'll be meeting you in next lecture. तब तक के लिए stay healthy. जय हिंद.